आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ही प्रीवियस क्लास जो थी उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक था अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। तो उसके तहत हम आज सब टॉपिक के तहत पढ़ेंगे पुर्तगाल। आज हमें पढ़ना ये है कि व्हाई पोर्टुगीज वर फर्स्ट, किस चीज के लिए, पुर्तगाली ही क्यों प्रथम आए इंडिया में। हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि पहला प्रयास जो था वो तो स्पेन ने किया था, लेकिन वो फेल कर गया था। पहला प्रयास स्पेन ने किया था लेकिन वो फेल कर गया था, और जो सेकेंड एफर्ट था वो पुर्तगाल ने किया था, जो कि क्या हुआ, वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो हमें इसी पे चर्चा करनी है कि क्या वो कारण रहे जिससे पुर्तगाल सक्सेस हो गया। शुरुआत करेंगे हम हेनरी। हेनरी जो है वो पुर्तगाल का राजकुमार था, प्रिंस था। इसका टाइम पीरियड है 1394 टू 1460। ठीक है, तो हेनरी जो है जब 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुंतनिया का पतन हुआ था, इसके बाद हेनरी ने अपने देश में एक पॉलिटिकल विलिंगनेस दिखाई, यानी कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई कि हम प्रयास करेंगे नए रास्तों की खोज के लिए। इसी के तहत उसने कुछ प्रयास किए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि नंबर 1, पैट्रोन ऑफ एक्सप्लोरेशन। इसने क्या किया, अपने यहाँ एक्सप्लोरेशन के लिए संरक्षण दिया। कैसे, फाइनेंस किया, यानी कि बजट पास किया, किस चीज के लिए, फाइनेंस किया, और एनकरेज किया, किस चीज के लिए, यात्राओं के लिए, लंबी यात्राओं के लिए। कहां पर, पश्चिमी अफ्रीकी तट पर। यह है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इसी के ये वेस्टर्न पार्ट है, और ये समंदर अटलांटिक ओशन है। ये हमारा अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ ये यूरोप है हमारा, यहाँ से पुर्तगाली आए थे। इसने क्या किया कि लोगों को एनकरेज किया और इसके लिए बजट भी पास किया, जिससे कि लोग लंबी यात्राएं कर पाए। इस तरीके से ऐसे ये बात हो गई। नंबर 2, फाउंडेड नेविगेशन स्कूल्स। इसने जो नेविगेशन, नौवहन के लिए जो स्कूल्स होते हैं, यानी कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको स्टैब्लिश किया। और वहां पे क्या होता था उन स्कूल्स में, सेलर्स, उनको तैयार किया गया। इसके अलावा कार्टोग्राफर्स, ये होते हैं नक्शा नवीस, यानी कि नक्शे बनाने वाले, ये तैयार किए गए। इसके अलावा शिप बिल्डर्स जो है वो तैयार किए गए। सेलर्स को ट्रेनिंग दी गई, कार्टोग्राफर्स तैयार किए गए, और शिप बिल्डर्स जो है वो तैयार किए गए। ठीक है, अगला प्रयास इसका क्या था, इसने सुधार किए शिप बिल्डिंग में, एडवांसमेंट इन शिप बिल्डिंग। किस तरीके से, अब जोर ये दिया गया था, क्या, शिप बिल्डिंग तो पहले से ही यहाँ पे चल रही थी, लेकिन अब किस पे जोर दिया गया कि अब जो शिप्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जो कि लाइट होंगे, यानी कि वजन में हल्के होंगे। नंबर 2, जब लाइट होंगे तो वो फास्ट चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज हल्की होगी तो वो तेज चलेगी। नंबर 3, उनको मैन्युवर किया जा सके, काहे के लिए, कि वो लंबी यात्राएं कर पाए। उनको मैन्युवर ऐसे किया जा सके कि वो लंबी, यानी कि लॉन्ग वॉयजेस, लंबी यात्राओं के लिए फेवरेबल हो जाए। ठीक है, एक इसका प्रयास ये रहा था। अगला प्रयास क्या किया इसने, 4th, इसके जो ये एफर्ट्स थे, इसने क्या किया, हिज एफर्ट्स लेड द फाउंडेशन फॉर वास्को डी गामा। इसके जो सारे प्रयास थे, इसने क्या किया, एक फाउंडेशन बना दी वास्को डी गामा के भारत आने के लिए। ठीक है, और इसी का परिणाम था 1498
20th हाफ में जो वास्को डी गामा था वो इंडिया के कोस्ट पर आया। इंडिया की कोस्ट पर आया। कौन सा कोस्ट है इसका? ये था। ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस पर इस तरीके से। तो सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली नाविक था जो भारत की तरफ चला? वो था 1487 में एक डायस नाम का पुर्तगाली नाविक था जो कि यूरोप से चला और पश्चिम अफ्रीका के तट पर होते हुए उसकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है। यानी कि अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट पर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत हैवी तूफान, जो हैवी स्टॉर्म थे, उनका सामना करना पड़ा। इसलिए उसकी यात्रा जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। अब वो यहाँ से डायस तो यहाँ से वापस चला गया, तो उसने इस जगह का नाम दे दिया केप ऑफ स्टॉर्म, यानी कि तूफानों का अंतरीप, उसको नाम दे दिया। लेकिन था क्या, जब डायस यहाँ पे पहुंच इतनी दूरी उसने जब तय कर ली, सो उसको ये लगा कि अब भारत पहुंचना बहुत कठिन नहीं रह गया है, अब थोड़ी ही दूरी और बची हुई है। यानी कि एक उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी, तो इसका नाम कर दिया केप ऑफ गुड होप, यानी कि उत्तम आशा अंतरिक्ष, उत्तम आशा का अंतरिक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले 1487 में डायस आया, जिसकी यात्रा अभी अधूरी रह गई। वो अभी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंच गया, यानी कि दक्षिण तक पहुंच गया था अफ्रीका महाद्वीप के। अगला नाविक जो था वो था वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा। ठीक है, तो वास्को डी गामा जब यहाँ पुर्तगाल से चला, सो अब यहाँ पर क्या है, इतनी रास्ता तो पहले से ही नोन थी, सो यहाँ पे कोई दिक्कत हुई नहीं, यहाँ तक आराम से आ गया और आगे भी वो अपनी जो जर्नी थी वो कंटिन्यू कर पाया। और चलते चलते यहाँ पर वो केरला के तट, यानी कि कालीकट, दैट इज केरला, वहां पर पहुंच गया। और उसका प्रयास, यानी कि सभी यूरोपीय देशों का जो प्रयास था भारत पहुंचने का, जिसे पुर्तगालियों ने सफल बना दिया। और फिर वास्को डी गामा 1498 के बाद एक बार और आया था 1502 में। ये हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। बाकी का जो भी स्टोरी है, कैसे इन्होंने अपने बेस बनाए इंडिया में, तो ये हम सब अगली क्लास में